आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, हमारे युवा साथी कुणाल जी, हमारे नेता साहब, हमारी बहन ममता जी, मंच पर सभी पूर्व विधायकगण, नेतागण, इस सभा में मौजूद आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारे बच्चों, माता बहनों, अभी आपने दिग्विजय सिंह जी की बात को सुना और ये बात सही है। 47 साल से राजनीति के माध्यम से इन्होंने जनसेवा की है और इस बार कांग्रेस पार्टी ने सबकी सलाह पर राज्यसभा सांसद होते हुए भी आप सबका प्रतिनिधित्व करने के लिए यहाँ से लोकसभा का चुनाव लड़वाया है। आप सब सौभाग्यशाली हो कि आप एक बार पुनः दिग्विजय सिंह जी यहाँ से लोकसभा के उम्मीदवार बने हैं और मैं आप सबको बधाई देता हूँ। 7 मई का चुनाव निर्णायक चुनाव है। 10 साल की भाजपा सरकार ने जो शासन देश में चलाया वो हम सबके सामने है। महंगाई, बेरोजगारी, कालाधन, भ्रष्टाचार, यही 4 नारे लेकर 2014 में सरकार में आए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी और पिछले 2019 के चुनाव में आप सब जनता जनार्दन हो, आपने 300 पार करा दिया और 300 पार करने के बाद प्रधानमंत्री जी उनकी सरकार ने क्या किया? हाँ सर, 3 काले कानून बनाए किसानों के खिलाफ, राजे साहब से बात कर, नोटबंदी कर दिया, राजे साहब से निर्वाचित मुख्यमंत्री को जेल में बंद कर रखा। चुनाव के समय कांग्रेस पार्टी के बैंक के खाते सीज कर दिए। संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर इस प्रकार का प्रहार हो रहा है कि उनकी विश्वसनीयता और उनकी पारदर्शिता, उस पर सवाल उठा रहे हैं। और मैं पूछना चाहता हूं, जरूरत क्या पड़ी है आज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को बार बार बोलने की कि हम संविधान से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, हम आरक्षण से खिलवाड़ नहीं करेंगे। आपको सफाई देने की नौबत ही क्यों पड़ेगी? क्योंकि आपके दल, आपके संगठन के लोगों ने कई बार कहा कि 400 पार करा दो, हम फला कर देंगे, फला कर देंगे। मजबूरन भाजपा के तमाम नेताओं को सफाई देनी पड़ रही है। 400 पार तो राजीव गांधी जी के थे सांसद सन 84 में। कभी आपने सुना राजीव गांधी जी को बोलते हुए कि हम भाजपा मुक्त देश को बना देंगे, विपक्ष मुक्त बना देंगे, संविधान से छेड़छाड़ करेंगे, आरक्षण से छेड़छाड़ करेंगे? कभी आपने मनमोहन सिंह जी को सुना सफाई देते हुए? तो क्या कारण है कि प्रधानमंत्री जी को सफाई देनी पड़ रही है? हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव एक खास चुनाव है, आम चुनाव नहीं। इस चुनाव में बदलाव होगा। पूरे देश में लोग मानस बना चुके हैं। मैं पूरे देश में 10-15 राज्यों में गया हूँ, हर जगह, उत्तर में, पूर्व में, दक्षिण में, हर जगह लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, वो बदलाव होगा। मैं आपको दावे से कह सकता हूँ 4 जून को जब मतगणना होगी तो हमारा अलायंस, इंडिया अलायंस, पर्याप्त बहुमत लेकर हम सरकार बनाएंगे। 2004 में वाजपेयी जी ने नारा दिया था, इंडिया शाइनिंग, इंडिया शाइनिंग। जनता ने ऐसा खींचा कि भाजपा की सरकार की जगह यूपी की सरकार बन गई थी। आज मैं आपके बीच में निवेदन करने आया हूँ, जैसा राजा साहब ने बताया कि आप लोग भी महान हो, ऐसे ऐसे लोगों को जिताकर भेज रहे हो जिनका आपसे कोई सरोकार नहीं। और दिग्विजय सिंह जी ने पिछले 40-45 सालों से क्या तपस्या, समर्पण कर आप लोगों के क्षेत्र का नाम, आपके जिले का नाम रोशन किया है। और मुझे फख्र है बोलते हुए कि 45 साल राजनीति में बड़े से पद पर रहने के बाद भी, शीर्ष पदों तक पहुंचने के बाद भी इनके दामन में कोई छीटा नहीं है, कोई आंसर नहीं लगा। छोटी बात नहीं, आदमी को सरपंच बन जाता है, पार्षद बन जाता है, उसी दिन टाइम लग जाती है, बलेरो गाड़ी आ जाती है और मुख्यमंत्री रहे, बड़े बड़े पदों पर रहे, लेकिन कोई लांछन नहीं लगा सकता। ये प्रतिबद्धता, ये ईमानदारी की मिसाल हमारा आपके लिए बड़े गौरव की बात है। देश का चुनाव चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी के भाषण सुनो। कहते कांग्रेस के मैनिफेस्टो में लिखा है कि हम कांग्रेस सरकार अगर बन गई तो महिलाओं के मंगलसूत्र छीन कर औरों को दे देंगे। जिसके घर में 2 भैंस है उसकी एक भैंस छीन लेंगे। मुझे समझ में नहीं आता। हमारे मैनिफेस्टो छपा हुआ है, उसमें साफ साफ लिखा है हमारा 5 न्याय दिलाना चाहते हैं। किसान जो फसल पैदा करता है वो पिस जाता है, उसको दबा लेते हैं जमाखोर लोग, बिचौलिए, कालाबाजारी करने वाले लोग। हमने कहा कांग्रेस पार्टी पहली पार्टी है जिसने कहा कि फसल खरीद पे न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कानून बनना चाहिए। कम से कम इतने पैसे में हमारी फसल खरीद होगी। कांग्रेस पार्टी ने गारंटी करा है कि एमएसपी हम कानून बनाएंगे। हमने कहा देश के सबसे गरीब परिवार है
प्रत्येक परिवार में जो सबसे बुजुर्ग महिला है उसके खाते में प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए हम लोग देंगे ताकि बढ़ती महंगाई का मुकाबला कर सके। तो क्या गलत है? आप दिल्ली में बैठे बैठे चंद उद्योगपतियों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ कर सकते हो और किसी को कान खबर नहीं होती। 16 लाख करोड़ कर्जा माफ हो गया तो क्या देश के सबसे गरीब परिवारों को हर महीने 8,300 रुपए नहीं दे सकते हैं? संकल्प शक्ति होनी चाहिए। 30 लाख पद खाली पड़े हैं, हमारी पार्टी ने कैलेंडर जारी किया है कि फला भर्ती होगी। भर्ती आप करो नहीं, किसान की आमदनी दुगनी हो नहीं, महंगाई आसमान छू गई है। आजाद भारत के इतिहास में इससे ज्यादा बेरोजगारी कभी नहीं देश के अंदर, और गांव और शहर की खाई बढ़ गई है, अमीर गरीब की खाई बढ़ गई है। ये आर्थिक नीति ऐसी बनाते हैं कि चंद लोगों के हाथ में सारी संपत्ति आ जाए। हमारे हवाई अड्डे, रेलवे लाइन, बंदरगाह, बिजली घर, खाने, वो सब चंद लोगों के हाथ में चली गई। इसलिए व्यवस्था बदलने के लिए हमको अपने मत का सदुपयोग करना पड़ेगा। जैसा मैंने पहले कहा, ये चुनाव आपके बीच में जो माहौल मुझे दिखा है मध्य प्रदेश में, खासकर जिले के अंदर, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी जीत अगर किसी की होगी तो दिग्विजय सिंह जी की होगी। आपके और जो बातें इन्होंने बोली पिछले 4.5 दशक से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा करेंगे। बहुत लोगों को नेतागिरी करना सिखाया है और हमारे संबंध आज के नहीं है, पारिवारिक संबंध है। इसमें मैं आपसे व्यक्तिगत अपील करने के लिए आया हूँ। एक कांग्रेस कार्यकर्ता होने के नाते और एक व्यक्ति होने के नाते मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम सबको अपने वोट का सदुपयोग करना है। ये जाति, बिरादरी, धर्म, समुदाय, भाषा, गोत्र, इनको छोड़ो। ये कांग्रेस पार्टी 140 साल पुरानी पार्टी, हम सबकी पार्टी है और बदलाव होने जा रहा है। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, जनता के लिए कर रहे हैं, संविधान की कठोरता को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं। वो लोग तो संस्थाओं को कमजोर करना चाहते हैं। साथियों, आज सुप्रीम कोर्ट अगर कोई आदेश देता है उसको सब लोग क्यों मानते हैं? सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय देता है, हम कहते हैं देश का सबसे सर्वोच्च न्यायालय है, अगर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया हम सबको स्वीकार होगा। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सबकी आस्था है, हम विश्वास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज भी आसमान से नहीं आते, वो भी इंसान है, लेकिन उसकी चेन में, उसकी पृष्ठभूमि में अगर कोई प्रश्न नहीं लगा होता हमारी आस्था बन जाती है। कल संस्थाओं को अगर हम कमजोर कर देंगे और हम लोग खुश होते हैं, हमारे आसपास के पड़ोस के देशों में देखो, वोट डालना और वोट डालने का अधिकार लोकतंत्र नहीं है। वोट तो पाकिस्तान में भी डालते हैं, दूसरे में डालते हैं, लेकिन वहां लोकतंत्र मजबूत नहीं है। हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों है? क्योंकि नेहरू जी के समय से हमने संस्थाओं को मजबूत किया, निर्वाचन आयोग को मजबूत किया, न्यायपालिका को मजबूत किया, मीडिया को मजबूत किया, सवाल पूछने का अधिकार दिया, गांव घाटी तक सरपंच का चुनाव होता है, वोट का अधिकार हमारे पास है, सवाल पूछने का अधिकार हमारे पास है। इस सरकार ने एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया, 147 सांसदों को निलंबित करके पीछे से कानून पारित कर रहे हैं, मुख्यमंत्री को जेल में डाल रहे हैं, कांग्रेस के खाते सीज कर रहे हैं, विपक्ष को दबा रहे हैं, छापे डाल रहे हैं, रेड डाल रहे हैं, डराने का धमकाने का काम कर रहे हैं। ये कहां के लोकतांत्रिक परंपराएं हैं? ये चुनाव हमको समझना होगा कितना महत्वपूर्ण है। और आपने देखा होगा पिछले 2 हफ्ते से कोई भाजपा के नेता 400 पार की बातें नहीं कर रहा। ये समझ गए कि हमने चालू करी थी जो हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, मंगलसूत्र, हम कहते हैं एमएसपी, नरेगा, किसान, बिजली, खाद, पानी, निवेश, स्कूल, टीचर, अस्पताल, सड़क, नौकरी, उद्योग, इस पर चुनाव होना चाहिए। अपने 10 साल की रिपोर्ट कार्ड दिखाओ। मनमोहन सिंह जी की सरकार 10 साल, मैं चुनौती रहा हूं सरकार के अंदर, हमने रोजगार का कानून बनाया। हम भूल जाते हैं 100 दिन के रोजगार का अधिकार हर ग्रामीण क्षेत्र में हमने कानून बनाया। ये कोई प्रोग्राम नहीं है, कोई योजना नहीं है सरकार की, संविधान में लिख गया है। अब किसी की सरकार बनेगी, नरेगा को छू नहीं सकता, रोजगार का हम लोगों ने दिया है। तो कांग्रेस का बहुत पुराना इतिहास है, बदलाव हो रहा है कि मैं यहाँ पे पुनः आपसे अपील करने आया हूँ, हम सबकी बात को सुने। और जैसे दिग्विजय सिंह जी बोल रहे थे, बड़ा प्रेम है भाजपा के नेताओं के साथ। इनको मालूम है दिग्विजय सिंह जी राज्यसभा में रहते रहते हमारे पसीने छुड़ा देते हैं, कभी लोकसभा पहुंच गए तो हमारा क्या हाल करेंगे? इसलिए बेबाकी से बात को बोलते हैं। और मैं पिछली सभा में बोल रहा था, दिग्विजय सिंह जी की पहचान है, लकीर के फकीर है और अड़ियल है और जिद्दी है।
अगर ठान लिया तो ठान लिया, नर्मदा की परिक्रमा तो करनी है। लोकसभा चुनाव 3 लाख से जीतना है तो जीतना है, इसलिए उनकी जिद पूरी करनी है। और उन्होंने कहा है आखिरी बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। साथियों, हम सब मेहनत करते हैं अपने जीवन में, सार्वजनिक जीवन के अंदर अपना घर परिवार सब छोड़कर 24 घंटे जनता की चिंता करना, आप जनता को अपना परिवार मानना, ये काम उन्होंने करके दिखाया है। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है, इस 7 तारीख को जब चुनाव का मतदान होगा, हाथ छाप हमारी पुरानी पहचान है, आपके बटन दबाकर भारी बहुमत से दिग्विजय सिंह जी को आपको लोकसभा भेजना है। मेरे साथ जोरदार हाथ खड़े करके नारा दो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। जोरदार तरीके से कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। ये आखिरी नारा राजा साहब आपकी जीत का जयकारा है, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। धन्यवाद। राम राम साहब। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं आभार के लिए जिला पंचायत होगा कि वो आए और आभार व्यक्त करें। आज